नमस्कार दोस्तों, वेदात्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कहानी का शीर्षक है कि दोस्त कहाँ नहीं है, जाने व्यवहार कुशल कैसे बने, दुष्ट से कैसे बचा जा सकता है। तीन सारी बातों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस शिक्षाप्रद कहानी से आप सभी अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबका सहयोग ही जरूरी है। कहानी पूरी सुने, कहानी को बीच से छोड़ करके मत जाए, क्योंकि कहानी मात्र 4-5 मिनट की है, ज्ञान से परिपूर्ण है। पूरा कहानी सुने एवं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आपके सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दोष कहाँ नहीं है। इसी आशय से उनका कहना है कि किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसके दुखी नहीं करते, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ न कुछ कमी तो सब जगह में है और यह कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार न पड़ा हो और जिससे कभी कोई दुख न हुआ हो, या जो सदा सुखी ही रहता हो। तो फिर संकोच या दुख किस बात का। इसलिए व्यक्ति को अपने कमियों को लेकर के अधिक चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि कमियों के रहते हुए भी आचरण पर ध्यान देते हुए उसे अन्य मानवीय गुणों से संपन्न करना चाहिए, ताकि व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त हो सके। क्योंकि निरंतर सुख तो संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। आज दुख है तो कल सुख होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा। यही जग की रीति है। लक्षणों के आचरण का पता लगाना भी जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्राप्त संकेतों की चर्चा करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता चलता है, आदर सत्कार से प्रेम तथा शरीर को देकर के व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। अभिप्राय यह है कि उच्च वंश का व्यक्ति शालीन होगा तथा शांत और अच्छे स्वभाव का होगा ही, यह माना जाएगा। और नीच वंश का आदमी उद्धत, बातूनी, मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित ही हैं कि व्यक्ति अपनी बोली और आचरण से पहचाना जाता है कि वह किस प्रदेश का रहने वाला है। यूँ तो बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ा बदल भी जाती है, परंतु काफ़ी बड़े क्षेत्र में मुख्य स्वर लहजा एक ही रहता है। बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है, इसलिए यह पहचानने से दिक्कत नहीं होती है कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। इसी प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं के उसके मन के विचारों का पता चल जाता है कि उसका स्नेह आचरण वास्तविक है या बनावटी है। क्योंकि मन की भावनाओं के अनुरूप ही व्यक्ति कार्य करता है। मन की भावनाओं की झलक उसके कार्यों में अवश्य मिलती है। उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि उसका स्नेह दिखावटी है या असली है। अधिक देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। शास्त्रों में कहा जाता है कि व्यक्ति की देह से उसकी खुराक का अनुमान भी लगाया जा सकता है। शास्त्र में यह भी मान्यता है कि सामान्यतः लागू होने वाली बातें कही गई है कि ये संकेत व्यक्ति की समान झलक से ही मिल जाती है। कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराई में लगा देना चाहिए। यही व्यवहारिकता है और समय भी मांग यही करता है। आशय यह है कि कुशल व्यक्ति वही है जो बेटी के विवाह योग्य होते ही उसका विवाह देख भाल करके किसी अच्छे खानदान में कर दे और बेटों को अधिक से अधिक शिक्षा दे, ताकि वह अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। मित्र को मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी की शिक्षा देना चाहिए ताकि सद पराशर से वह अपना जीवन सुधार सके और किसी अच्छे काम में लग जाए। किंतु दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना दे, ताकि वह उसमें उलझकर उसको अनावश्यक रूप से तंग न करे, वह उसी में उलझा रहे। यही शास्त्र का नीति है। शास्त्र में कहा गया है कि दुष्टता की दृष्टि से तुलना करते हुए उस पक्ष को रख सकते हैं जहाँ दुष्टता का दुष्प्रभाव कम से कम पड़े। उनका मानना है कि दुष्ट और सांप, इन दोनों से सांप अच्छा है, न कि दुष्ट। सांप तो एक ही बार काटता है, किंतु दुष्ट तो पग पग पर डसता रहता है, इसलिए दुष्ट से बचकर ही रहना चाहिए। अभिप्राय यह है कि यदि यह पूछा जाए कि दुष्ट और सांप में कौन सा अच्छा है, तो इसका उत्तर है कि सांप दुष्ट से 1000 गुना अच्छा है। क्योंकि सांप तो कभी कभार किसी विशेष कारण पर ही मनुष्य को काटता है, किंतु दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति तो पग पग पर डसते रहते हैं। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं
कि कब क्या कर बैठे। और यह भी तथ्य है कि सांप तभी काटता है जब उस पर पाँव रखा जाए या उसे हानि पहुंचाई जाए, वह किसी कारण भयभीत होकर। लेकिन दुर्जन दुष्ट तो अकारण ही दुष्ट पहुंचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कुलीन लोग आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं। इसलिए राजा लोग कुलीनों का संग्रह करके ताकि समय समय पर सत्य परामर्श मिल सके। अभिप्राय यह है कि अच्छे खानदानी व्यक्ति जिसके साथ मित्रता करते हैं उससे जीवन भर निभाते हैं। वे शुरू से अंत तक सुख और दुख दोनों दशाओं में कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए राजा लोग ऐसे कुलीनों को अपने पास रखते थे। इसलिए राजा लोग और राजपुरुष महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट राजकीय सेवाओं में कुलीन पुरुषों की नियुक्ति उनके उच्च संस्कार और परंपरागत शिक्षा दीक्षा के कारण ही करते थे। वे कभी नीच अथवा ओछे हथकंडे अपना करके अपने स्वामी के साथ छल या धोखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको किसी भी गलत काम करने में संकोच होगी, सोच विचार करेंगे। इसलिए अपने जीवन में भी ये सारी बातें उतारना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगले वीडियो में अच्छी कोई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।